अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो ये कि अब माशाल्लाह ईद की भी आमद है। तो ये कि आजकल ये वाली जो बीमारी है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अल्लाह माफ़ करे, वायरल नहीं मतलब बहुत ज़्यादा फैल रही है। भाई वीडियोज़ देख के, रील देख देख के ना हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो हम हर चीज़ को वायरल ही बोल देते हैं। तो खैर भाई टेंशन वाली बात है, बहुत ज़्यादा जो ना वो आजकल फैली हुई है। तो मैंने सोचा भी क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना थोड़ी सी अवेयरनेस न जो ना वो शेयर कर दूं। तो ये कि बर्ड फ्लू जो है ना बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो उसका ये कि अभी तक कोई इलाज तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये कि इसकी बहुत ज़्यादा जो ना वो एहतियात है, केयर है, जो कि आप लोग करके तो अपनी कैट को जो ना वो इस चीज़ से, इस मोहलिक बीमारी से दूर रख सकते हैं और बचा सकते हैं। अल्लाह ना करे बाद में जो हो जाए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो बीमार हो जाएगी। तो बेहतर है आप लोग जो ना वो पहले ही उसका जो ना वो केयर कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बर्ड फ्लू कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई जिसकी वजह से जो ना हमारी कैट बेचारी को बर्ड फ्लू हो जाएगा। और हमने जो ना उन चीज़ों को अपनी कैट से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो ना वो दूर रखना है। तो बर्ड फ्लू मोस्टली जो ना वो जिस तरह हम लोग रॉ चिकन दे देते हैं, हम कहते हैं भाई जो बाहर स्ट्रे कैट्स होती हैं वो भी तो खाती हैं ना। तो फिर उनका ये होता है कि अल्लाह ना करे वो उनकी डेथ हो जाए तो फिर वो हमें थोड़ी आके बताएगा कोई कभी उसकी डेथ हो गई है। क्योंकि जो घर में हमारे जो पेट होते हैं उनकी डेथ होती है हमारे सामने होती है, तो हमें पता होता है कि किस चीज़ से हुई है। तो लेकिन उनका ये होता है बेचारी कहीं भी जो किसी भी प्लॉट में या किसी भी जो ना वीरान जगह पे मर जाती हैं तो उनका हमें पता ही नहीं होता कि वो किस रीज़न से मरी हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर जो है ना फिर जज नहीं कर सकते कि क्या रीज़न हुई है। तो इसमें ये कि बर्ड फ्लू जो है ना वो उसके लिए आप लोगों ने ये कि रॉ चिकन नहीं देना होता, रॉ जो मिल्क होता है। वैसे तो हम लोग बोलते हैं चले जी थोड़ा बहुत जो है ना वो कैट को रॉ दे सकते हैं मिल्क वगैरह ना। वैसे तो मोस्टली ये होता है कि भाई हम लोग जो ना वो अपनी कैट्स को जो मिल्क होता है डाइल्यूट करके तो दे सकते हैं। लेकिन इधर बात हो रही है कि जो रॉ मिल्क अभी कच्चा मतलब हम लोग जो ना वो अभी जो है ना वो दूध वाला दे के गया तो हम लोग जो ना अपनी कैट को दे दें। तो कच्चा मिल्क जो होता है ना रॉ मिल्क वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना। रॉ जो चिकन होता है कच्चे वाला जो है ना वो हम लोग दे देते हैं, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना। रॉ जो मीट होता है, बीफ होता है, उसका जो कीमा होता है, कुछ लोग होता है वो अक्सर बता रहे होते हैं कि हम देते हैं, तो वो भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना इस सिचुएशन में। जब ये बीमारी का आप लोगों को पता चले ना कि बर्ड फ्लू फैल गया है, आप लोगों को पता है कि समटाइम जो ना वो मुर्गियों में भी आ जाता है। तो हमेशा जो ना वो आप लोगों ने जो मीट वगैरह उसको अच्छे से वॉश करके बॉईल करके फिर आप लोगों ने अपनी ना कैट्स को देना है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एहतियातें हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ज़रा जो ना वो दूध बॉयल कर रही हूँ, गैस जाने वाली है तो मैं भी आती हूँ। तो जी जनाब मैं फिर से इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हो गई हूँ। तो बहुत से ऐसे पॉइंट थे जो मैंने अभी हाईलाइट करने थे। तो बात हो रही है रॉ चीज़ों की, रॉ मीट मिल्क वगैरह। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने जो कैट्स है ना उनको इंडोर जाना वो बाहर जो हम लोग जिस तरह प्ले करवाते हैं डिफरेंट टेरेस पे या छत पे या ओपन एरिया जहाँ जाना वो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। तो समटाइम जो ना वो कैट उसका शिकार करके खा भी सकती है, जो कि कैट्स की हैबिट होती है। तो उसमें ये कि ज़ाहिर बात है रॉ मीट इनके लिए जो ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस तरह ये कि अगर वो बर्ड को जो ना वो शिकार करके हंटर करके अगर खा लेती हैं तो वो भी फिर ज़ाहिर बात है रॉ होगा, तो उससे भी जो ना वो कैट्स को बहुत ज़्यादा जो ना वो फिर नुकसान हो सकता है, उनको बर्ड फ्लू को हो सकता है। तो ये इंसानों में भी होता है और कैट्स में भी होता है, डिफरेंट मतलब हर एनिमल में जो ना तकरीबन हो सकता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमने जो है ना वो कैट्स को क्योर करना होता है। तो ज़्यादा इसमें जो ना वो यही होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग कैट्स को जो ना वो इतना ज़्यादा इंडोर ना रहने दें। अगर आप लोगों को पता है कि आपकी कैट जो ना वो शिकार कर लेती हैं, तो अदरवाइज़ ये कि जिस तरह मेरी कैट्स हैं वो मतलब नहीं शिकार करती, तो इसलिए मेरा इतना ज़्यादा इशू नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बर्ड्स जाना वो पर्शियन कैट के हाथ जल्दी आते तो नहीं है हाल बात। लेकिन मेरे अभी माइंड में बात आई है कि लास्ट डेज हमने जब पैरट रखा था तो कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको तंग करती थी और उसको पकड़ने की कोशिश करती थी। तो ये भी आप लोगों ने चीज़ नोटिस करनी है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने कोई बर्ड ली है तो घर में है, तो उसका ये कि अगर आप लोगों के पास कैट्स हैं तो आप लोगों ने फिर ये कि उन दोनों चीज़ों को ना सेपरेट रखना है, वरना ये कभी भी केज में घुस के उसको खा भी सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग कैट बाय कर रहे हैं और जिस एरिया में आप लोगों को शक हो, डाउट हो कि इस एरिया में आजकल जो है ना वो बर्ड फ्लू है या इस कंट्री में है, तो फिर आप लोगों ने जो है ना वो कैट बाय करने से थोड़ा अवॉइड करना है। और ये कि हमें पता कैसे लगे भाई, थोड़ा सा पता भी तो होना चाहिए कि कैट को बर्ड फ्लू तो नहीं कहीं हो गया। तो उसमें ये कि जो ना कैट की आइज़ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और उसकी नोज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाटरी होती हैं। तो मतलब दोनों चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होता है।
तो ये आप लोगों ने जो है ना वो पॉइंट हाईलाइट रखना है। इसके अलावा ये कि अगर आप लोगों की कैट को अगर बर्ड फ्लू हो गया है तो उसके सबसे जो माइनर सिम्टम है ना वो इस तरह हो सकती है कि आपकी कैट जो है ना वो वॉमिट कर सकती है। उसके अलावा कैट जो है ना बहुत ज़्यादा सोती रहेगी। इसके अलावा कैट जो है ना बहुत ज़्यादा खाती है और कैट जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त होती है। आप लोगों ने नोटिस ही किया होगा कि हमारी कैट तो माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, प्लेफुल थी, और अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोने के अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती है। तो मतलब खाती है, सोती है और उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती है, इतनी मूवमेंट ही नहीं करती। तो जब फिर आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो उसको वेट को दिखा लेना है ताकि एक बार जो है ना वो तसल्ली हो जाए। तो बस इसमें केयर यही है कि जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उसको आप लोगों ने नोटिस रखना है और वेट के पास जाना है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने कोई भी जो है ना वो रॉ मिल्क या रॉ मीट या कोई भी जो है ना वो बर्ड्स वगैरह के साथ जो है ना उसको प्ले नहीं करने देना। तो केयर कर लेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, अदरवाइज़ फिर इसका इलाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो चलें जी, मज़ीद इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए चैनल जो है ना वो उसको कर लें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और चैनल का नाम है स्नो की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।